अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसले दे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? तमाम मेरी भेणी, तमाम मेरी सहेलियां, तमाम मेरे प्यारे प्यारे आंटियां और तमाम बाजियां और आपियां, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जी आया को जनाब। और क्या हाल है? ठीक ठाक हो? और यकीनन 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 एक नवी सवेर का आगाज थी गया और वीकेंड गुजर गए। अच्छा, मेरे को लगता है कि मेरा जरा वीकेंड होंदे जरा मतलब हफ्ता होंदे वो पूरा हफ्ता इतवार जड़ा है वो बड़ा ही मसरूफ और हुण भी मसरूफ, क्योंकि मैं शिफ्ट करेंदी पई हाँ जनाब बिल्कुल। और न्यू हाउस नवा घर मेरा बने और जनाब मेरे को लगता है कि इहदे भी मुबारक होनी चाहिए है ना सुहेल, मुबारक होनी चाहिए। और बिल्कुल और शिफ्टिंग के चक्कर में अज कल जनाब अजकल बिजी हाँ। और जब मैं आनी सवेर नाल जी अज मैं यहाँ तो मेरे को लगी थोड़ी जी मैं फ्रेश क्या नहीं, लेकिन जो ही जनाब बिल्कुल ऑन एयर थी नहीं है, लाइव शो करे नहीं है तो फ्रेश थी मैंने। अच्छा गाल थी पई है अज मैं सोचेंदी पई हम, क्योंकि हर कम आदन ना वक्त हिक थी वने तो बहुत ही अच्छा होंदे, अगर वक्त ना थी वे तो यकीन लेट थी मैंने ऐसा कम। इवें ही जनाब जिंदगी विच भी वक्त जड़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंदे थी। और लेकिन अजकल असा टाइम अजकल के नौजवान ने आख सकते हैं सारे समेत असा ज़्यादातर सोशल मीडिया ते बह के अपना वक्त ज़ाया करने हैं, वाल असा रोने हैं सर को वक्त कहनी वक्त कहनी। अच्छा मेरा मूड है कि उन्हें तो कहानी सुनावा और उन्हें बाद मजीद गाल को अगू बढ़ेने हैं। कई मुल्क च किसान है जब यकीन बच्चों वाली स्टोरी और जो बच्चे मेरे प्रोग्राम देते हैं उन्होंने वास्ते स्पेशल स्टोरी है, ताकि जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं कॉलेज वेंदे पे या जोड़े भी हैं गोइंग बच्चे ताकि उन्हें पता चले कि वक्त की अहमियत क्या है। यह किसान है कई मुल्क और जनाब किसान ज़मीन कुछ में अक्सर हल वहींदे खड़े होने तो को हीरा मिल गया। अच्छा वो परेशान थी गया कि ये बड़ी खूब कीमती चीज़ों को मिल गई है और उनको अंदाज़ा ना है ये क्या कितनी कीमती चीज़ है, लेकिन वो खुश है कि कुछ ना कुछ है सही, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है ये हीरे थी। और यकीनन वो जरा है जोहरी को वेंदे और उथा जरा नज़दीक होंदे और को वन के दिखेंदे और हीरा और पुछदे वो जोहरी देख के परेशान थी वेंदे और कितों मिले तो आपको वो ही दसे दे मैं हल चले ना पिया हम और पूरी कहानी सुने तो मैं कोई मेरी ज़मीन विचों निकले हीरा। उन्हें कि तो इतना कीमती है बेशकीमत है कि मेरे को इनके वास्ते खरीदन दे पैसे क्या नहीं, मैं ते कुछ चार्जिस नहीं दे सकता। तुसा ई करो तुसा बादशाह को चले जो बादशाह उठदा है और बादशाह वक्त ओ तारा ए हीरा घिन सकता, मैं नहीं घिन सकता। अच्छा किसान बड़ा खुश थी जिनको पता चलता कि बड़ी कीमती चीज़ मेरे हाथ आ गई है, इतना तो मैं कमावा हाँ तो नहीं हासिल थी सकता, ज़मीन ते हल चलावा हाँ और मेरे को मेहनत करनी पवे हाँ। वाल उन्हें जहन बड़े ख्याल ख्वाब कि मैं हीरे दे नाल जनाब अपने बच्चों को शहर घिन वेसा, मैं शहर शिफ्ट थी वेसा, इन्हों को पढ़े सा और मेरे बालों का मुस्तकबिल भावसी में ख्वाब ही ख्वाब सोचा ही सोचा। जनाब दरबार विच पहुंच गया बादशाह दे और उथा वन के बादशाह नाल मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी दरबारियां को, और दरबारियां को ने पूछा और उन्हें दसा कि मेरे को एक नई चीज़ है, मेरे को कीमती चीज़ है और मैं चाहना है कि मैं बादशाह को दिखावा। बादशाह को पूछा और बादशाह को जो हीरा दिखाया तो बादशाह भी परेशान थी कि इतना बेशबहा कीमती हीरा और एक किसान को और वाल पूछा कि कितों आए और वो पूरी किसान ने कहानी दोबारा कराई और जौहरी दी गाल दसी कि इवें में उन्हें घिरन तो इनकार करे थे। बादशाह ने आखा कि मेरे को जितने मेरे खजाने कीमती चीज़ें हैं अशरफियाँ सोना ये उन्होंने को भी मतलब ज़्यादा कीमती है हीरा, लेकिन वाल भी तू मेरे को आए और मैं चाहना कि तू मायूस न वने ई करके हीरा तो मैं तेरा रखेंदा पिया अपने खजानची को आदे इन्हों को घिन वनो और को आदे कि एक घंटा है किसान को आदे तो को और तुसा वन के जितना समेट सकते हो समेटो, सोना चांदी जवाहरात जरा कुछ घिरना चाहने वन सकते थे। अच्छा उनके बाद वो खजाने जी जड़े है जितना खजाना होंगे बादशाह दा वो किसान को उतना घिन वेंदे और उतना वन के और छोड़ दिता वेंदे थे कि जनाब। अच्छा हुण किसान सामने मखमली या बिस्तर दे दे थिया सोने दे बने हो जनाब बेड है, किसान दा दिला थे कि वाह एक यानी एक ख्वाहिश होंदी कि सोने दा बेड होवे और वन के लेट पौंदे थोड़ा उनके बाद उनको नींद आ वेंदी है, नींद आ वेंदी है क्योंकि ख्वाबां दी दुनिया में होंदे हो नींद आ वेंदे अंदाजा नहीं लगता कि एक घंटा गुजर गया और खजानची आंदे और जगेंदे उठेंदे किसान को वो हो तारा टाइम पूरा थी गया और निकलो बहर
نہیں حالت میں کچھ گدا ہی نہیں حالی خزانے میں تو کچھ چاہتا نہیں میرے تو نیندر آ گئی ہے اور نہ کہ معذرت ہے تو چاہتے یا نہیں چاہتا ہوں تو ٹائم پورا تھی گیا ہوں تو کچھ بھی نہیں مل سکتا وہ بندہ جڑا کسان ہے وہ رومن پٹن مچا لیں کہ بھائی نا انصافی ہے بادشاہ کو پیش کیتا ویندے بھائی بادشاہ کو بھائی بادشاہ آدھے میں تک ایک گھنٹہ دیتا ہے کہ جس چیز جانور چاہتے ہو ان خزانے چو حاصل کر سکتے ہو اشرفیاں سونا ہر چیز لیکن تو اپنا ٹائم ضائع کیتے سم پہ ہو تو تک نیندر آ گئی تو میرا کیا قصور ہے میں معذرت دے نال اور انہیں آکھا کہ ونو بلکہ ون کے دوبارہ اپنے کھیتوں میں کام کر اور تیرا نصیب یہی ہے پیا اور جناب ول وہ کسان جڑا ہے ڈسہارٹ تھے اور واپس آندے اور ول بادشاہ کو ترس آوند کہ بیچارہ جو ہے نا اتنا مطلب ٹھیک ہے وہ اپنا قصور ہے کہ وقت کی قدر نہیں کی تھی اور اس بعد دوبارہ بادشاہ سے دیں اور جناب کو آخر ترس آوند اور کچھ اشرفیاں دے کے بھیج دیتا ویندے تھے اتنا آخر کا مطلب یہ تھیا کہ وقت کی قدر کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اصل لوگ سارے اکثر ایسے لوگ ہیں بلکہ زیادہ تر اصل لوگ یہ آتے ہیں سارے کو وقت کہنی سوشل میڈیا واسطے سارے کو وقت ہے کہ اور زیادہ تر وقت ایسا اتنے ہی گزرے پہ ہونے ہیں یہ سارے نہ لوگ جڑے ہیں سارے وقت اصل لیندے پہ ہونے ہیں وال سا کو احساس ہے جیول وقت گزر ویندے تھیا ایویں ہی اسٹوڈنٹس کی زندگی دے گھنو ایویں ہی نوجوانوں کی زندگی دے گھنو زیادہ تر سوشل میڈیا تے ہی گزرتی پئی ہے زیادہ تر اپنی جڑی انرجی ہے اگر وہ پازیٹیو وے نال استعمال کرن تے یقیناً کامیاب تھی سکدن تے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے نوجوانوں وچ لیکن یہ حوالے نال کوئی بھی کام نہیں کریں پے کوئی اندازہ بھی کہنی کہ اصل اپنا ٹائم کتنا یوٹیلائز کریں پے ہیں کتنا استعمال کریں پے جناب اج اساں ٹائم مینجمنٹ دے حوالے گال کرے سو کہ یہ وقت کو اسا کیویں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ وقت جو اسا کو ملے تھیا یہ وقت کو اسا زیادہ سے زیادہ کیویں کیش کر سکتے ہیں دے حوالے گال بھی کرے سو بالکل سنل سائیکیٹرسٹ بھی ہو سن سنل ایجوکیشنسٹ بھی ہو سن اور سنل سنگر بھی ہو سن یہ ٹائم چل دے سا شارٹ بریک دے ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید ڈاکٹر تک کو سویل دے رہیں گے آج چلتے ہیں جناب بالکل ڈاکٹر نثار صاحب ہیں ماہر نفسیات ہیں سارے خوش آمدید ڈاکٹر کو گڈ مارننگ ڈاکٹر جی آیا کو آکسو جی تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سر جناب جی بالکل میرے نال ایجوکیشنسٹ بھی ہیں کیونکہ سب بچوں کے حوالے گال کرے سوں اور اج دے نوجوان جڑے اسٹوڈنٹس ہیں پہ اور اج کل جڑے بچے ہیں وہ کیویں اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں کیویں پڑھائی والے آ سکتے ہیں حوالے گال کرے سن مرزا ندیم بیگ صاحب ہیں گڈ مارننگ جی آئیں کو خوش آمدید ڈاکٹر تک تھینک یو جناب بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے اور جناب بالکل سنل ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پلس سنگر بھی ہیں آدھے رنگ بھی ضروری ہوندے تھوڑے ششکا بھی ہونا ضروری ہے مارننگ شو جناب بالکل رشید ملک صاحب ہیں گڈ مارننگ جی آئیں کو خوش آمدید ڈاکٹر وعلیکم خوش کہ ششکا ضروری ہے نا وعلیکم السلام تھینک یو جناب بہت شکر سے لوگ تشریف گھن کے اور جناب مزید گپ شپ چلسی اچھا میں اتنا گال کر سا پہلے ڈاکٹر نثار صاحب نا سارے اگر سب لیتے ہیں سارے معاشرے چ اصل لوگ دو طرح کے لوگ پائے ہوئے زیادہ تر ایک لوگ ہے ایسے جنہیں کو فراغت ہے ٹائم بہت زیادہ ہے اور انہوں کو سمجھ نہیں آتی ایسا کروں کیا انہوں کا جڑا کام ہوتے دوجے کے گھر لڑائی مچاونا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کو ٹائم کیا نہیں اور گھر والے جناب جی جھڑا ہی جھڑا ہوندے شکایت ہوندے کہ ٹائم نہیں دیندے سا کو وقت نہیں دیندے یہ دو طرح دے لوگ پائے ہوئے سارے معاشرے وچ کیا آکسو ان حوالے دے نال جی بالکل ایسا ایک تو یہ کہ آج کا جو آپ نے ٹاپک جو چوز کیا ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا وسیب چینل کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ بات کر سکوں بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ ہیں جن کے پاس بہت ٹائم ہے فارغ ٹائم ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اپنے زندگی کو بہت مصروف گزار رہے ہوتے ہیں ان کا ایشو جو ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک ہے وہ کامیاب زندگی کی طرف تو جا رہے ہوتے ہیں وہ زینہ بزینہ چڑھ تو رہے ہوتے ہیں اپنی کامیابی کی سیڑھی کی طرف لیکن ان کے پاس جو ٹائم مینیج اس نے اپنا کیا اپنی زندگی کا خود کا اپنی فیملی کا اپنے باقی جو اس کے معاملات اس کے لیے اس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے سم ٹائم آپ نے دیکھا کہ بہت اس کی ایک بڑا امیر آدمی ہے لیکن اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایون کے بعد کا تو ان کے بچے اسپائل ہو گئے ہیں
डाइवोर्स तक बात चली गई है और कुछ उसको पता नहीं कि मेरे फैमिली मैटर क्या जा रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक वो फ्री बैठे हुए हैं। उनका टाइम जो है वो उसको मैनेज करना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि उनके पास काम करने को कुछ चीज़ है ही नहीं। उन्होंने कहाँ से उस चीज़ को लेके आना है, किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। एक सबसे बड़ी जिस चीज़ को हम आजकल देख रहे हैं, जो कि एक कह लें कि वबा की शक्ल में हमारे सामने आ गई है, जिसको हम सोशल मीडियाज़ और फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, जो कि इंतहाई वेस्ट ऑफ टाइम है, जिस पे आके हम बाज़ औक़ात कुछ ना करते हुए भी घंटों किसी जगह पे बैठ के इतने मसरूफ रहते हैं कि हमारा वो सारा टाइम जो होता है बिल्कुल। और अच्छा अगर दुनिया की गल करने हैं तो बिल गेट्स सब को पहले अमीर हैं और दूजे मैं आदि हुण जेफ बेज़ोस जिहड़े हैं वो अमीर हैं ते वो अमीर तरीन शख्स हैं। उन्हां दा भी इहो हाल है, उन्हां दा भी इहो हाल है जनाब कि उन्हां दे भी फैमिली डिस्टर्ब है और बड़ते तलाक थी गई है। यानी कि पैसा जिहड़ा है इन्हीं खातिर जिहड़ा असां जमा करंदे रहने हैं, असां टाइम पैसे ते सर्फ करना पैना, मतलब है असा खुशी हासिल नहीं करेंदे पे। यानी असा आख सकते हैं कि खुशी तो घर वाला नाल मिलती है, फैमिली नाल मिलती है, वो प्योरिटी क्या नहीं सारी था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से देखें, आप पैसे से कोई सुकून, कोई आराम, कोई खुशी खरीद नहीं सकते। बिल्कुल, इट्स योर इनर सेल्फ, बिल्कुल, कि वो किस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक बंदा मिलीनियर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके घर में सुकून नहीं है, कुछ किसी किस्म का उसको कोई अमन नहीं है, किसी तरह से बच्चे उसके कहने कार में नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी को इस हद तक उसने अपने को बिगाड़ लिया है, उसमें इतना बिगाड़ आ गया कि वो चीजों को मैनेज नहीं कर सका। अपने उस इमारत के बलबूते पे वो सारा कुछ खरीद तो सका है, लेकिन उसमें वो राहत या वो सुकून नहीं इसमें हासिल कर सकता। सही। अच्छा सर, दुनिया की गल करने हैं, दुनिया कितों तो कितों पहुंच गई है जनाब। और अगर असा अपनी गल करने हैं तो सारे को फजूल गालियों को अलावा कुछ रह नहीं गया। यानी कि जरा जिंदगी का बेहतरीन जरा वक्त है पिया, मैं वैसा और मिर्जा नदीम साहब वाले मैं इन्होंने को पूछा कि दुनिया तक कितना पहुंच गई, चांद ते पहुंच गई है, और उन्हें को भी अगू आख सकते हैं। तो असा जनाब जी अज वक्त जाया करें नजर आने हैं, सारे नौजवान वक्त जाया करें और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ते गैजेट्स से असा इन चीज़ों ते वक्त ज्यादा जाया करें, क्या आख सो हवाले? आयशा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है। मैं इस पर थोड़ी सी बात समझाता चलूँ और ये बताता चलूँ लोगों को कि अगर आप पहले जरा लोगों को देखेंगे ना, तो आज से 5000 साल पहले अगर आप देखेंगे तो लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा होती थी, 1000 साल 900 साल आप पैगंबरों की एज देखेंगे तो उनके पास वक्त ज्यादा था। और अगर आप डे बाई डे आप देखते जाएं तो इस वक्त पोजीशन क्या है, अगर आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ जो है वो कम होती जा रही है। जब एवरेज लाइफ कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो जो 1000 साल की जिंदगी में जो कुछ करना था और आज आपने एवरेज 60 साल की जिंदगी में जो कुछ करना है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए या शायद उससे भी बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप 60 साल की एज आपके पास एक एवरेज लाइफ है तो इसका मतलब है कि उसमें जाया करने के लिए, वक्त जाया करने के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, टाइम क्या है कि सब वक्त जाया करूं ऐसा आख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। टाइम नहीं है ना कि जिंदगी मुख्तसर है, टाइम घट है और उन वक्त को जाया करूं, जाया कर रहे भी हैं। हाँ। आप ये जो बता रही है ना गैजेट्स का यूज और जो प्रोडक्टिव लाइफ ना गुजारना, देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका वक्त अगर आपको फायदा नहीं देता, अगर आपका वक्त आपके अहले खाना को फायदा नहीं देता, अगर वो वक्त माशरे को फायदा नहीं देता, तो इसका मतलब है कि फिर आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर भी वक्त गुजार के चला जा रहा है, आप भी वक्त गुजार के जा रहे हैं। तो बेहतर सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक है आज वो यही है कि किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने अजीजों अकारिब की लाइफ को और फिर माशरे की लाइफ को किस तरीके से आप प्रोडक्टिव वे से यूज करें कि उसका रिजल्ट ओवरऑल मुल्क की तरक्की की सूरत में भी हो और अपनी तरक्की तो होनी ही होनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। रशीद साहब खामोश बैठे थे, वैसे एजुकेशनिस्ट खामोश तो बैठते हैं नहीं। ना बिल्कुल कहना। हाँ। सब तो पहले वसीम टीवी, सुहेल खान, आयशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब कि दोस्तों नाल मिल बहन दा ते मुलाकात दा एक बहाना बने दे। वक्त दी अहमियत ते गाल थी पई है, टाइम मैनेजमेंट ते। हुणे दोस्त आदे पैन कि दो तरह दे लोग हैं, एक वो हैं जिन्हां कोल वक्त ही वक्त है, फरागत। अच्छा, बहुत सारा टाइम है। बिल्कुल। बहन उन्हां कोल टाइम ही कहने
अच्छा हुण ये दो तरह के लोग हैं, अच्छा जिन्हें को टाइम कै नहीं वो करेंदा क्या पाए, बिल्कुल उसकी मसरूफियात क्या हैं। अगर मैं इनकी मिसाल लवां कि हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने घर बिखर गया, घर न रहा उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने को वक्त कहना है, वक्त दा मसरफ है तो कित्था आई कौम वास्ते है, बिल्कुल जिन शक्ल च अज सारे बैठे हैं आजाद मुमलिकत है, बिल्कुल तो एक वो सूरत है कि तुहाडे कोल टाइम कह नहीं, तुम बहु मसरूफ हो, लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटीज ने अच्छा काम करने पे मुआशरे वास्ते, मुल्क मिलत वास्ते, कौम वास्ते। ते एक वो लोग जेडे सवेरे सुते पैन, रात को सुते पैन, उन्होंने को टाइम ही टाइम है, मुफ्त दियां रोटियां तरोड़ने, कोई काम नहीं करना, बैठन वेले जेडे मुआशरे दे बोझ हैं, धरती दे बोझ हैं। तो सारे को जेडे वक्त है, वक्त आदे ना जी कि टाइम इज मनी, असास है, सरमाया है तुहाडा। तो सरमाए को कुछ लोग उन्हें बेदर्दी नाल इस्तेमाल करन, कुछ उन्हें ख्याल करके मैनेज करन चीज़ों को। अच्छा टाइम जो असा मैनेज करके असा टुरदे है ना चीज़ों को, सारी जिंदगी में आसान थी वेनी है। बिल्कुल असा एक स्केड्यूल बनने, टाइम टेबल बनने कि जी मेरा ये वक्त, अगर मैं स्टूडेंट की गल करना ना, स्टूडेंट दा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लाइफ होंदी, स्टूडेंट लाइफ गुजारी असा भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो वो जड़ा बाल मैनेज करके टुरदे कि जी मैं ये टाइम मेरा स्टडी दा है, ये टाइम मेरा स्पोर्ट्स दा है, ये टाइम मेरे सम्मण दा है, ये टाइम मेरे फैमिली मेंबर्स वास्ते, बल बहुत सारा गेन करने। अच्छा जड़ा है वो बेतुका जड़ा ये सिर्फ फेसबुक ते बैठे है वो भी स्टूडेंट फेसबुक ते बैठे, व्हाट्सएप ते बैठे, सोशल मीडिया सारे फजूल एक्टिविटीज, वो अल्लाह मुहल्ला वो बेचारा क्या हासिल करे सी, वो मैं भी बेहतर समझदा, तुम बेहतर समझदा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साइंस है और एक कुछ समझना आइडे शोज बहुत ही जरूरी है इंतकाल करे सो, और इन वक्त को असा किवें ज्यादा तो ज्यादा कैश कर सकते हैं। जिंदगी ते यकीनन उम्र खुट चुके थे, उम्र ज्यादा क्या नहीं सारे लोगों दे वाल असा जितना टाइम साको मिले, यानी कि जिंदगी अल्लाह ताला ने अता कीते थे, कुछ ज्यादा तो ज्यादा सा यूटिलाइज या इस्तेमाल भलाई वास्ते में किवें कर सकते हैं, पॉजिटिव वे नाल किवें इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आखिर तक सवेल दे रहेंगे। और गाल थी पई है कि अपना जो वक्त है सही तरह से किवें गुजार सकते हैं, इन वक्त को कैश किवें कर सकते हैं। चाहे एक मैं अध्या घरेलू खातून हो जी मेरी भेड़ साको रेदी पई है, चाहे एक मर्द हो जो हस्बैंड है खावंद है, चाहे एक स्टूडेंट है, पता होना चाहिए कि जो वक्त है वो मैं किवें इस्तेमाल करने और किवें जनाब पॉजिटिव वे नाल इस्तेमाल करने, और जो शिकवे शिकायत होने सारे घर वो किवें दूर कर सकते हैं। अच्छा गाल भी करे सूँ, लेकिन मैं चाहसा कि थोड़ा लाइट मूड में ऐसा चलसा और रशीद को अक्सर के कोई साको गीत सुना दो। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो
रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लठों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लठों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, रात कली ख्वाब में आई। अच्छा, ख्वाब सब असा देते हैं, कई बार डॉक्टर साहब असा आते हैं जो ख्वाब है देखने चाहिए थे, सारी कामयाबी वास्ते साकू अगू टुरण वास्ते बहु ही जरूरी होने, अस अक्सर सुनने हैं। लेकिन बाज़ टाइम असा ख्वाबां दी दुनिया च रह के असा हकीकत को भूल वेंदे हैं, यानी कि ख्वाब ही ख्वाब दे रहने हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं करेंदे पे होंदे। स्टूडेंट भी ख्वाब दे पे होने कि मैं जनाब अच्छी पोस्ट ते अच्छा मैं थी, लेकिन उनके वास्ते कुछ भी नहीं करेंदे पे होंदे। ये हकीकत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखें, हमें ख्वाब देखने चाहिए। हाँ, ख्वाब अच्छे होते हैं। हाँ, ख्वाबों की ताबीर की तरफ चलना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो एक रियलिटी का रूप धार सके। और जो डे ड्रीमिंग है, दिन में ख्वाब देखना या दिन में तारे नजर आना, वो नहीं होने चाहिए। हमें हकीकत में रहना है। अगर दिन है तो दिन है, अगर रात है तो रात है। और जो अल्लाह पाक ने ये एक निजाम बना दिया 24 आवर वाला, जो 24 घंटे का, इसको बड़ा वेल मैनेज कर दिया है हमारे लिए कि हमने कौन से टाइम पे क्या काम करना है, कब हमने सोना है, कब हमने खाना है। हमें उस शेड्यूल को बना के चलना चाहिए। अगर हमने कामयाब जिंदगी की तरफ चलना है तो उसका सबसे आसान फार्मूला ये है कि हम किसी को आइडियल बना लें, कोई हमारा ऐसा मेंटोर हो जिसको देखें हम कि यार उसकी बड़ी जिंदगी कामयाब गुजर रही है, बड़ी कामयाब जिंदगी गुजरी है उसकी। ठीक है, किसी की हम सवाने हयात पढ़ते हैं, वहां से हमें अंदाजा होता है कि वाह, हमारा कुदरती तौर पे बंदा खुश होता है।
क्यों ना ऐसे लोगों को फॉलो किया जाए। बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ी हस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है हमारे लिए, बेशक, कोई ठीक है ना जी। उसके बाद सहाबा कराम है, उसके बाद हमारे जो कह लें कि लेजेंड लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो अर्न कर लिया है, वो दिखा दिया दुनिया को कि जी ये हो सकता है। हाँ एक बंदा वो पैदल चलने वाला था, वो मिलीनियर बन गया है, उसने मेहनत भी की है, उसने अपनी कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपनी फैमिली को भी साथ रखा है, उसने अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लिया है। वजह क्या बनी है? वजह ये बनी कि उसने अपने आप को पूरा एक टाइम लिमिट में कैलकुलेट कर लिया कि ये मेरे पास इतना वक्त है, मैंने इसके हिसाब से चलना है। ठीक ठीक इतना मजीद गुफ्तगू करे सो सनल कॉलर भी है ना सनल को वेलकम आखसो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ना जैसे सोपड़ा हेलो जी जी नाम बताएंगे अपना? जी जी नाम बताएं अपना। कौन बात कर रही है हमारे हेलो। साथ? जी जी। मैं आप पहचान लें लाहौर से बात कर रही हूँ। हाय अल्लाह पहचान लूं, इतने से बात कॉल आए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है यार। पहले तो पहचान लेती थी, अरूसा बात कर रही हूँ। कब की कितनी देर बाद मेरा नंबर मैंने मिलाया। ओए होए अरूसा, अरूसा वेलकम वेलकम। अरूसा बात करो, पहचान लिया प्यारी, बात कर। अच्छा आप पहचाना है ना, जब नाम बताया है ना, पहले तो नहीं ना पहचाना। बात कर प्यारी। मेरे घर में तो लाइट चली गई है, तो पहले आपका शो देख रही थी। पहले आपको बहुत मुबारकबाद, आपने नया घर लिया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बनाया है, बनाया लिया नहीं है, कंस्ट्रक्शन कराई है। बनाया है? अच्छा मैंने नहीं बनाया, मिस्त्री ने बनाया। अल्लाह मियां हमें भी दे, दुआ करे। हमारा भी घर नहीं है, हम रेंट पे रहते। पहले तो लाहौर में रहती थी, अब अपने इलाके आ गई हूँ, बिला डीसी खान में। अच्छा अच्छा अरूसा अरूसा, अच्छा अच्छा चलो अल्लाह कौन सा शरीफ सुना हुआ है? जी जी अल्लाह आमीन। अल्लाह आपकी दिल की मुरादरी पूरी करे। थैंक यू अरूसा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। और जनाब इतने ऐसे बात कोई कॉल करे थे यकीनन भूल वेंदे बंदा, माजरत दे नाल, लेकिन तुम लोग सारे दिल च रहंदे हो और बहुत ही अच्छा लगता है जनाब जो कॉल करते प्रोग्राम में शामिल थे। जी नदीम बेग साहब क्या बधाना करे सो, ख्वाबों की दुनिया में स्टूडेंट भी रहते हैं सारे। जी उसका नौशी गिलानी का इस पे शेर है ना कि तुमने तो सिर्फ ख्वाब देखे हैं, हाँ हमने इनके अजाब देखे। वाह तो इस बात का कहने का मकसद ये है कि ख्वाब से आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, हाँ उसमें मुश्किलात होती हैं। हाँ इसीलिए उसने उसको कहा अजाब देखें। हाँ अब होना क्या चाहिए, अगर आप मैनेज करके चलेंगे, अपने वक्त को टाइम मैनेज करके चलेंगे, तो वो जो अजाब नजर आ रहे हैं ना चीजें, हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं गुलजार बन जाता है, वही रास्ता आपके लिए हाँ। फूलों की एक सेज भी बन जाता है। हाँ तो कोशिश यही चीज है कि कॉन्टिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, मैं ट्रेनिंग्स भी कराता हूं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टाइम मैनेजमेंट में क्या होती है कि कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी होना बड़ा जरूरी है। हाँ ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जब हम सुनते हैं कि जी बड़ा बाहुनर शख्स था लेकिन उसकी आखिरी जिंदगी कैसे गुजरी, हाँ वो कसब-ओ-परसी की जिंदगी गुजारी। उसकी कसब-ओ-परसी की जो जिंदगी गुजरी है वो क्यों गुजरी है? वो टाइम मैनेजमेंट के ना होने की वजह से गुजरी है। हम में से जो अच्छे लोग हैं वो क्या करेंगे, वक्त पे अगर उठेंगे हाँ और वक्त पर ही अपना काम स्टार्ट और करेंगे। वक्त पे अगर कॉल करेंगे तो हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी आया जी। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जी आप आया ठीक हैं? जी जी अपना नाम बताएंगे? जी मैं फहीम नवाज खान बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी जी फहीम वेलकम कहेंगे आपको, क्या कहोगे फहीम? जी माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे, तमाम गेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you. और मुझे बात करनी थी रशीद मलिक साहब से। जी जी बात करें जरूर। रशीद मलिक साहब की आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनको हम सुनते रहते हैं एफएम पर भी, तो आज पहली बार इनसे लाइव बात हो रही है। इनसे ये पूछना था, इतनी प्यारी आवाज, ये जादू कहाँ से सीखा कि आप हमारे दिलों को छू लेते हैं? फहीम खान ये तो मोहब्बत है आपकी, वरना बंदा कुछ भी नहीं, बंदा कुछ भी नहीं, बस मोहब्बत है आपकी। आपके तमाम गेस्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी प्यारी बातें की उनकी, सबकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। और बस काइंडली रिक्वेस्ट थी मलिक साहब से कि आप आया करें लाइव प्रोग्राम में, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको देखते रहें। वो आयशा और सुहेल खान तो आप यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे फहीम, मेरी कदर जान यार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, thank you very much, प्रोग्राम में thank you. शामिल थे। और इन नाल ही नाजर से चलते पे छोटी ब्रेक थी थे ना सर नाराज।
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे आगे और गाल थींदी पई है कि वक्त दा सही इस्तेमाल किवें कीता वन सकदे और अगर तुहाडे ज़हन विच भी कोई इहदे बारे च राय है, कोई गाल करना चाहते हो तो यकीनन तुसीं कॉल कर सकते हो, दस सकते हो कि असां अपना जिहड़ा वक्त है 24 घंटे साडे कोल जिहड़ा एक ॾींहुं असां आख सकदे ॾींहुं रात है उसको असां सही तरह मैनेज किवें करूं। वैसे तो साडे नाल बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, असां उन्हां कोल भी मशवरा करे, एजुकेशनिस्ट भी हैं साडे नाल और बिल्कुल असां इन्हां कोल पुछसूं एक याद नहीं हवाले नाल क्योंकि स्टूडेंट्स की अगर असां जिंदगी की गाल करने हैं तो चाल मचोल ज्यादा नजर आते, रूटीन वाइज भी चाल मचोल दफ्तर में ज्यादा नजर आते, अज दा कम कल पेंडिंग 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 थींदा है कि जिल वक्त आंदे असां मतलब रिजल्ट आंदे तो फ्लॉप थी वने या फेलियर थी वने। जिवें कि अगर स्टूडेंट्स की गाल करने तो वक्त दे टाइम तैयारी नहीं करनी और जो पेपर नजदीक है वह स्ट्रेस से परेशानी विच चला वना, क्या आपसे हवाले ना? देखें, हमारे यहाँ ना दो तरह की तालीम चल रही है। एक जो इंटरमीडिएट लेवल तक है तो वहाँ पर हमारे पास है एनुअल सिस्टम, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सेमेस्टर सिस्टम। अब दोनों सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हाँ ठीक है। ठीक, अब सबसे ज्यादा जरूरत जो है जो इनिशियल लेवल से वो आपके स्कूल लेवल पर है। बिल्कुल स्कूल लेवल पर टीचर्स को और जो वहाँ की इंतजामिया उसको चाहिए कि बच्चों का एक लाइफ स्टाइल बनाए। अब इसके लिए एक फार्मूला, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो हमसे कहते हैं 3W 3M। बिल्कुल 3W मीन 3 वीक्स और 3M मीन 3 मंथ्स, 3 हफ्ते 3 महीने। बिल्कुल अगर आप बच्चों में कोई आदत पैदा करना चाहते हैं, कोई आदत तब्दील करना चाहते हैं, आपको 3 हफ्ते चल लगते हैं उसको। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने नमाज जो है 40 नमाजें पढ़ ली तो फिर आप आदी हो जाते हैं उस चीज के। तो इसी तरह अगर 3 हफ्तों में अगर एक बच्चे को हम उस चीज के लिए तैयार कर लें कि आपने सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आपने इन चीजों पर अपनी एजुकेशन पर फोकस करना है, इतने से इतने बजे आपके टेस्ट होंगे, इतने से इतने बजे आप लोगों का गेम का जो लेसन है वो होगा, तो ये उनकी एक हैबिट बन जाएगी। जब उनकी वो एक हैबिट बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। और 3 महीने लगते हैं एक लाइफ स्टाइल बनाने में, एक तर्ज जिंदगी, पूरे दिन की पूरी जिंदगी गुजारने के लिए आपने किस तरह एफर्ट करनी है। अब उस एफर्ट के लिए एक चीज ध्यान में रखें, बच्चे को स्कूलिंग के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी तैयार करना है और बच्चे को हमने जो माहौल उसने तालीम के बाद मार्केट में फेस करना है हमने उसके लिए भी तैयार करना है। अब बच्चों को आदत डाल दी जाती है कि जी कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है टाइम या यूनिवर्सिटीज के अंदर जी क्लास है 11 बजे। अब बच्चा, उसकी आदत क्या हो गई है उठने की, 11 बजे है ना, वो 9 बजे उठ रहा है। नहीं, हम यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी क्लास 11 बजे भी है तो स्टूडेंट का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए कि वो ठीक 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। उससे पहले वो जो टाइम है उसको वो क्या करे, उसको वो लाइब्रेरी के अंदर अपनी असाइनमेंट बनाने के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर उसको यूटिलाइज करें। सारे दौर दे गाल नहीं है जरा असा इवें ही करेंदे हासे आज दे दौर च शायद ओले असा टेक्नोलॉजी दी ऐसा गाल करे सो गैजेट भी कहना है, टेक्नोलॉजी भी ना है, लैपटॉप भी कहना है, हर एक कोल होवे और ये सहूलत कहना हन, कंप्यूटर होने हन, कई घर में कई घर में होने हन और इतने सारे लोगों को टाइम अगर बहन भिड़ा तो एक कई टाइम मिलता है कुछ घंटे स्पेंडिंग करें डॉक्टर साहब। अच्छा हूँ मैं पहले तो गाल करे कि जो मसले थे स्टूडेंट को एंड से पेपर की तैयारी करें वह स्ट्रेस से चले वन, परेशानी चले वन थे, इन को पहले स्टूडेंट को अपने टाइम को कि मैनेज करना चाहिए थी, क्या करना चाहिए थी? बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि जब एक उसका एक एनुअल सिस्टम में अगर वो बच्चा पढ़ रहा है या वो अपने सेमेस्टर सिस्टम में जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो डेली की असाइनमेंट अपनी तैयार करे। बिल्कुल जब आप रोज काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप पे बर्डन नहीं आता। अब एक बच्चा है वो कहता जी एनुअल सिस्टम है, आखिरी 2 माह में 1 माह में मैं देख लूंगा क्या होता है, उसके लिए फिर परेशानी ये होती है कि एक तो वो पूरी तरह से उसके पास वो कम्प्रीहेंसिव नॉलेज नहीं आता जो उसको हासिल करना चाहिए ताकि वो आगे जाकर उसको यूटिलाइज करेगा, लोगों को बताएगा। अच्छा मैं जरूर गल जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो एनुअल सिस्टम ही चल रहा है, थ्रू आउट होनी हुए चल रहा है, लेकिन प्राइवेट विच ए फायदा ठीक है कि ठीक है एनुअल विच 1 की तो डेसन बोर्ड एग्जाम लेकिन टेस्ट थ्रू आउट चलते आने बच्चों दे हर वीक टेस्ट है, हर इन फायदा ये है कि स्टूडेंट वक्त नाल कम करेंगे। फायदा ये होता है कि बच्चा पूरी तरह से उस चीज में इन्वॉल्व रहता है। उसको अगर जैसे बेटी है मेरी, वो उसने 9th के पेपर देने,
तो वो कह रही थी कि आज मेरा फुल बुक पेपर है। हाँ, ठीक है, वो पहले से Stand उसको down पूरा और- प्रिपेयर करेगी, पूरी बुक को तैयार करके जाएगी, वो उसको अटेम्प्ट करेगी, उसको उतना टाइम दिया जाएगा, अपने इतने टाइम पे इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसको एक आइडिया होता है उसका, फिर उस स्पीड भी बनती है लिखने की, नॉलेज भी उसका आता है। अगर उसको कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो उसको शेयरिंग करती है अपने टीचर्स के साथ, ट्यूटर के साथ, उसको एक कह लें कि एक पूरा एक मैनेज करना आ जाता है चीज को। लेकिन एक और चीज यहाँ पे हम जब देखते हैं कि कोई भी आप काम करना चाहते हैं, कोई भी आपने टाइम किसी जगह पे मैनेज करना है, उसको वक्त की कदर आपने करनी है, आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है। जब तक हमारे पास गोल नहीं है तब तक हमारा, जैसे हम कह रहे हैं कि वो निकम्मे फारग वेले लोग जो है उनका क्या करेंगे। हाँ। तो वो ही होता है कि उनके पास कोई जिंदगी में कोई गुजारने के लिए कोई गोल नहीं है उनके पास, उनका कोई तो एम क्या नहीं, एम क्या जो नहीं, गोल सच आपका क्या होता नहीं, है, गोल क्या नहीं। गोल आपका जो हो वो स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, जब तक स्मार्ट गोल नहीं होगा, स्मार्ट मतलब उसका होगा कि वो शॉर्ट टर्म हो, ये शॉर्ट टाइम पे उसको मैनेजेबल हो, अप्रोप्रिएट हो और टाइम लिमिट हो। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो कहते हैं ना, जब ये सारे अनासर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। हाँ। तो फिर ये सारी चीजें मिलती हैं तो फिर आप टाइम भी सही मैनेज करते हैं, गोल भी अचीव करते हैं। जो बच्चे पोजीशन लेते हैं, अब एजुकेशनिस्ट बैठे हैं हमारे साथ बेग साहब, जो बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड में, पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो वो बगैर टाइम मैनेजमेंट के कर ही नहीं सकते। उन्होंने उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि मैंने ये मिनट, मैंने ये घंटा, मैंने ये दिन, मैंने किस तरह से मैंने अच्छा spend इतना करना है। एक मैं गल करे सा वक्त रोना रोने है, हमें टेक्नोलॉजी की गल करे सा, मशीनरी आ गई, जिंदगी जरूरत जिंदगी विच असां देख नो हर चीज आ गई है। एक जमाना होंदा मिसाला पीसण वास्ते कितनी मेहनत करनी पौंदी है एक खवातीन को, और इहदे अलावा हुण मशीन आ गई है, मशीन विच ग्राइंडर कीता और जान छुड़ाई और बहुत सारे काम में आते हैं आसान थी गए, यानी कि सारा टाइम बच गए, जी जी, बचत हो गई। अच्छा बचत थी गई और उथे जो पूरा डी असा कोई काम लगे रहंदे हा से उन सा को नहीं करना पड़ता, वॉशिंग मशीन आ गई, सहूलत ही सहूलत आ गई थे, हाथ से कपड़े नहीं धोने पौंदे और सब काम। टाइम बचना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या आते हैं सारे को टाइम क्या नहीं, सारे को वक्त क्या नहीं, उल्टा हाल थी कि जितने गैजेट्स आ गए, जितनी टेक्नोलॉजी आम थी कि उतने ही ऐसा आते हैं सारे को वक्त की कमी आ गई है। ये क्या वजह है भाई? ये बिल्कुल ठीक है आप कह रही हैं, जितना ज्यादा सहूलतें पैदा होती जाएंगी हमारा लाइफस्टाइल जो होगा उतना ही वो आरामदेह पुरसकून होता चला जाएगा, और हमारा जो एक कह लें कि जफाकश जो काम या मेहनती जो लोग, हार्ड वर्कर जो लोग किस्म के थे, उनकी कमी होना शुरू हो जाएगी। उसी की वजह पे देखें, पहले था कि खेल के मैदान ज्यादा आबाद थे, बिल्कुल लोग गेम करते थे, वॉक, जॉगिंग, इस तरह की चीजें जारी थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसमें ये स्नूकर्स और बिलियर्ड्स क्लब जो है ना, इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई। उसके बाद एक टाइम आया कि आप अपने रूम में, अपने घर में, बेडरूम में, आप टीवी लॉन्च में बैठ के अपने गैजेट से आप वहाँ बैठ के वो गेम वहाँ पे बंदा बैठा खेल रहा है। बिल्कुल। उसके साथ फिर नई डेवलपमेंट क्या होगी कि जैसे ये सोशल मीडिया ने आके, फेसबुक है या ट्विटर है या बाकी चीजें जो आ गई, बिल्कुल बहुत आप सारे यहाँ एप्स आ गए। आप बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठ के एक काम जाके करने वाला था वो आप जाके कर ही नहीं रहे। मैंने यहाँ पे बैठ के, अगर मैंने रशीद साहब के पास जाके कोई काम करना था तो मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे बैठ के इनको कॉल करूंगा या व्हाट्सएप मैसेज करूंगा कि भाईजान ये ऐसे काम है। वो मेरी जो मेहनत थी, जो काम करने का जो था, वो खत्म हो गया, और मैंने वो टाइम जो था, जो मेरे पास सेव होना था, जो बचना था, उसको मैंने किसी पॉजिटिव काम के लिए यूटिलाइज करना था। मैंने इसको पॉजिटिव काम के लिए यूटिलाइज करने की बजाय नेगेटिव की तरफ ले गया। हाँ, इहदे ते गल करे सो असा माजरत दे नाल वेला थी ब्रेक दा नाज़रीन चलदे पासे छुट्टी ब्रेक दे वापस आसो के थे ना सो सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अगर तक सवेल दे रहेंगे। और आज जनाब जी बिल्कुल आज ही जो सारा मेन मौजू चलता पे वक्त की अहमियत वाले चलता पे, अहमियत और कदर वाले। और यकीनन तुसा भी अपने स्कूल टाइम मेरे दौर के लोग भी आख सकते, यकीनन उन्होंने अपने स्कूल ऐसा मजमून जरूर पढ़ा हो सी जिस टाइम या वक्त की कदर हो सी। और एक किसान की कहानी यकीनन मैं स्टार्ट में सुनाई और भी बहुत सारे जैसा गल करें है तो और सभी याद है मेरे को कि किसान की कहानी तो ही साकू टाइम की हवाले नाल दसा गया है कि एक जरा किसान जो वक्त ते उठते और या अपनी जमीन ते मतलब हल चलेंदे या बुआई करेंदे थे, यकीनन को अच्छी फसल उगती है। और किसान जो वक्त की कदर नहीं करेंदा यकीनन को अच्छा फल नहीं मिल सकता या उनकी जी मेहनत है उसका फल नहीं मिलता। इवें ही जनाब स्टूडेंट की लाइफ है और इवें ही जनाब सारे अपने भेणे की जिंदगी है। अच्छा इतना बहुत सारे सवालात हैं जो मैं करना चाहनी हाँ, लेकिन मैं चाह सके उन्हें एक सॉन्ग सुन के पहले जनाब बिल्कुल और उन्हें बाद गपशप करे सो। शाम
कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये गज़ल टाइप सॉन्ग और थोड़ा अफसरदा थोड़ा रोमांटिक है। एक मूड वाकई जिन लोगों के मूड ऑफ हो सके काफ़ी बेहतर थी गई हुसन की में है ना। सारे लोगों को इन वास्ते बड़ा टाइम है पिया। साइकोलॉजी में आता है हमारे के मूड स्विंग्स
हाँ, बिल्कुल। आते हैं बंदे की जिंदगी में। तो जब बात का ऐसा होता है कि आप कहीं अफसरदा हैं, कहीं बंदा थोड़ा कभी मायूस हो जाता है, हाँ। तो जब इस तरह की कोई लहर आती है तो फिर उसका मूड स्विंग जो होता है उसमें थोड़ा मोटिवेशन पैदा होता है। बेसिकली मोटिवेशनल जो चीजें हैं ना जी, हाँ। वो आपको बेहतर जिंदगी गुजारने की तरफ लेके चलती हैं, बिल्कुल। एक उमंग, एक उम्मीद पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं कह लो कि चीजों में से एक वर्क साहब ने भी जो सॉन्ग जो इन्होंने सुनाया, ये भी ऐसा ही था कि उसमें आपके स्विंग्स जो थे उसको चेंज हो रहे थे, मूड स्विंग जो थे। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता, वक्त है क्या, या असा वक्त को अपने टाइम नाल जोड़ने हैं या नहीं जोड़े थे? वक्त यकीनन जेड़ा सा गुजरेंदे पे हैं वही सारा वक्त और टाइम जेड़ा सा घड़ी दे सुइयां ते चलदे पे हैं। असा अगर इन्हां दोहां चीज़ां को मैनेज कर घेनो प्रॉपरली तो वाल यकीनन सारी हर चीज बेहतर गुजर सी। क्या आदो, क्या सही आदि पे? हाँ जी बिल्कुल 100% ठीक है। हाँ, जो आपका वक्त है और जो टाइम चल रहा है, हाँ, अगर उसकी बाउंडिंग्स होंगी, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्स होंगे, बिल्कुल, तो इतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल गुजरेगा, इतनी अच्छी आपकी जिंदगी गुजरेगी कि बंदा खुद से बात का रश्क करता है, शुक्र करता है कि मुझे अल्लाह पाक ने इतना कुछ दे दिया। ये सब जैसे हम कहते हैं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये वही बात है कि बंदे को रश्क आता है, उसके अंदर से कोई चीज निकलती है, उसमें वो एक पैशन और एक जज्बा होता है कि वाह जी वाह क्या बात है। तो इसको टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एसेंशियल जैसे क्या है ना, इंग्रेडिएंट्स जरूरी है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स इन्हों जानना चाह सो तारे को क्या क्या जरूरी है। छोटी ब्रेक के बाद नजरें चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दक्षता को सवेल दे रंगे और मैं इतना जानना चाहता, इंग्रेडिएंट्स भी जानना चाहता, लेकिन मैं एक गल पूछना चाहता क्योंकि अगर सको डाक कम है पे डेली तो इन्हें प्योरिटी ज्यादा अहमियत रखी क्या है, तरजीहात कितनी जरूरी है? जी बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी पे जो काम आप सबसे पहले करेंगे वो आप देखते हैं, जैसे एक हमारे पास टाइम है कि हमने 3 आवर्स है हमारे पास, सपोज टू से कि हमने 3 घंटों में हमने कोई काम करना है, हमने 4 हमारे पास दिए गए हैं या 10 हमारे पास क्वेश्चन हैं या 10 टास्क हैं, हमने उनमें से कोई जो, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो इजीएस्ट वन है उसको करें। 1 2 3 4 उल्टा हाल है तो स्टूडेंट जड़े हैं यासा जड़े हां से जड़े मुश्किल तरीन सवाल है वो पहले करे दे आसे इजी जड़े हैं तो चलो नहीं तो आसान है ना को तो सरकार घिनसो, और जड़े मुश्किल सवालों में थोड़ा टाइम ज्यादा घिनवे ने अंत। जी नदीम साहब क्या जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, जो लफ्ज मैनेजमेंट है ना, इसका मतलब यही होता है चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, आपके पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से आपने चूज करना है कि पहला काम जो है वो कौन सा करना है। ओके, अब उसमें सबसे जरूरी क्या है? अब स्टूडेंट के प्रायोरिटीज और हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज और हैं, जो घर में आजकल तो नहीं। अच्छा आजकल देखिए मैं फर्क दसना पिया हुण, क्योंकि हर चीज शॉर्टकट के चक्कर च टाइम को मैनेज नहीं करेंदे। हुण तो गाना इवें कि घंटे तुसां गाना तैयार करो, मार्केट च आ वेंदे, थोड़ा जिहा पब्लिसिटी भी आ वेंदी है, लेकिन उनके बाद कित्थे दफन थी गए, कित्थे खत्म थी गए, उनकी हयात बहुत छोड़ी होंदी, जिंदगी बहुत छोड़ी होंदी है। ई वास्ते कि उन वास्ते टाइम लगदा, टाइम मैनेज नहीं करदा। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मैंने हकीम सईद साहब का एक बुक में उनका पढ़ा था कि मुझे बड़ा पसंद आया, जिंदगी में उसको अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल काफी सारे हमारे मामला टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो सही हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं अपने मतलब पे सुबह की नमाज पढ़ के जाता हूँ और जोहर की नमाज मैं आके घर पढ़ता हूँ, मतलब सुबह नमाज से लेके जोहर तक खत्म, आके मैंने लंच करना है, रेस्ट करनी है, उसके बाद मैंने असर की नमाज के लिए जाना है, बाहर जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ पे अपने दोस्तों को टाइम देता हूँ। मगरब की नमाज पढ़ के मैं आता हूँ और आके मगरब से ईशा तक अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, उनके साथ मैंने डिनर करना है और ईशा की नमाज पढ़ के आके मैं सो जाता हूँ। सुबह मेरी फिर रूटीन ये शुरू हो जाती है। इथे तरजीहात जड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदे जैसा गाल करने है कि क्वालिटी टाइम भी बड़ी ज्यादा अहमियत है। तो गाल भी करे सो क्यों ना एक म्यूजिक थी उन्हें एक सॉन्ग थी जनाब, सॉन्ग सुनना चाहते रशीद को ना म्यूजिक।
प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, वो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। ओ दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी। कि नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा, वो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने न देना। ओ हाथों से अपना दिल थाम लेना, आँखों से आँखें मिलने न देना, मिलने न देना। कि आँखों में कोई पार हो जाएगा, वो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। वाह जी, जबरदस्त। और जनाब इतने प्यार से देखा कि अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। नाज़रीन, चल रहे हैं छोटे ब्रेक पे। किथे नसरी नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप तक सवेल देंगे। और हुण मैं गल करी अपनी भेणी दी जनाब घरां दे मसले मसाइल दी थोड़ी गाल थी सी
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ थे। डॉक्टर निसार साहब वाले चल सार उन्होंने को पुछा बहुत सारे मसले मसाले मेन मसले अज का मसला वो ये होंदे थे कि बीवी को शिकायत आती है मियाँ को कि सही साकू वक्त नहीं देता, इन्हें को सारे वास्ते टाइम क्या नहीं होता, और मियाँ आदे कि इन्हें को सारे वास्ते खुल एहसास क्या नहीं, मेरा वीकेंड होंदे मेरे को रेस्ट चाहिए होंदे, लेकिन ये चाहने कि इन्हें को टाइम दूँ घुमाऊँ फिराऊँ और कोशिश भी करने हैं। लेकिन अच्छा दूसरी गाल करें कि खावंद को भी बड़े शिकायत होने, बल्कि ज्यादातर शिकायत ही खावंद को होती है कि भाई क्योंकि बेगम जड़ी है बच्चों च उलझी रही है, घर के मामलात उलझी रही है, इवन के वीकेंड में भी को पता होता कि मैं एक काम करने वो काम करने, मियाँ को या हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं देती। इतना टाइम मैनेजमेंट कितनी जरूरी है और किमें करना चाहिए, क्वालिटी टाइम की कितनी अहमियत है, मैं जानना चाहती हूँ। जी, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत लाजमी है कि इसमें होनी चाहिए बिल्कुल कि क्या उस जो आप काम कर रहे हो उस टाइम पे क्या उसकी प्रायोरिटी बनती है। जैसे आप ये आपने वीकेंड की बात की है, तो वीकेंड पे साफ बात है कि जो मेल हैं उन्होंने घर में रहना होता है, उनका वीकेंड होता है, छुट्टी होती है। तो फीमेल जो हमारी बहनें वो बात का ये होता है कि उस दिन उन्होंने कहा जी आज मैंने वॉशिंग मशीन लगानी, आज मैंने घर की सारी सफाई आज मैंने करनी है, आज हम साए के फलां के उसकी फौत की होगी थी, आज मैंने उनके घर भी जाना है। तो वो सारा उसने एक अपना शेड्यूल किया होता है कि मैंने ये कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा वो जो उनका कह लें कि एंगर का जो क्लैशेस पैदा भी होते हैं, इसी वजह से क्लैशेस पैदा होते हैं कि जब आप अपना सिंगल वे प्रोग्राम बना लेते हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी हो कि आपको पता हो कि मैंने घर में रहते हुए आज हमने ये चीजें करनी है। अच्छा, जहाँ से मैं का लफ्ज निकाल के हम का लफ्ज हम ऐड कर लेंगे तो वहाँ पे आपके इतने ज्यादा मसाइल हल हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी में आसानी पैदा कर ली है। कि जो अगर मैं कहूँ जी मैंने किया, ये मैं करूंगा, वो मैंने किया, नहीं वो हम करेंगे, वो हमारा है, वो हमने करना है। तो यहाँ पे आके आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं और आपका टाइम जो होता है जब दो लोग मिलकर करते हैं तो 1+1 जो होता है 11 हो जाते हैं। तो फिर जो काम वो होता है तो बड़े अच्छे और मजे तरीके से होता है और उसमें किसी किस्म की ऐसी कंट्राडिक्टी पैदा नहीं होती, जिसमें कोई क्लैश नहीं पैदा होता। आपको अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा होती नजर आती हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि आप लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करें। अच्छा, अच्छी यादें यकीनन जैसा घर तो निकलते हैं घन के निकल सो तो यकीनन मेहरबान के साथ काम भी अच्छा और रिजल्ट भी अच्छा है। क्या आप सही हवाला बिल्कुल सही बात है कि आदमी जिस माहौल में जाकर आप काम कर रहे हैं तो अगर वहां पर आपने अपना 8 से 10 घंटे काम करना है और वहाँ बुरे मूड के साथ गए हैं, अच्छा मूड ही नहीं है आपका, खराब सारा पूरा आपका वो 8-10 घंटे की जो काम की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए वही बात मैनेजमेंट की कि सुबह निकलते वक्त अगर आप अच्छे मूड से निकलें तो बेहतर है। और कॉम्प्रोमाइज जैसे आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि मैं का लफ्ज जो है वो नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, इवें ही अक्सर असर हैं जो बॉसेस होने थे अपने दफ्तर जाने और लड़ते रहने थे और शोर शराबा होते थे और यकीन जो एम्प्लॉय होने याद है आज घरों लगते लड़ाई थी है आज यानी अंदाजा रहता को और ये टीचर्स का भी सारा हालात ही होंगे हर एक अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट लाइफ ही याद है ऐसे कि आज टीचर जी है घरों लड़ के आई है इन्हें गलो मूड ऑफ है गलो अपसेट है और हर एक नाल बिहेवियर इवें है। इनका मतलब है कि जो बंदा घरों खुशी खुशी निकल रहे उनका मेहरबान के भी जो रिजल्ट है वो अच्छा होंगे और हर एक नाल अच्छा एक पॉजिटिव वे नजर आते थे। ठीक है ना, इनका मतलब है घर के माहौल को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, अपने तरजीहात फैमिली को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। बहुत जैसे भी सर ने बताया ना कि जो हकीम सईद साहब का जो बताया कि उन्होंने कहा जी कि मैं इतना टाइम जो है घर वालों को दे रहा हूँ, इतना टाइम दोस्त अहबाब को दे रहा हूँ, तो ये बड़ा जरूरी है। ये 2 वे ट्रैफिक है। मैं कहूँ जी कि मेरी बेगम या मेरा जो अगर खातून है वो कहे जी मेरा हस्बैंड मुझे वक्त नहीं दे रहा, मुझे नहीं, आपको भी वक्त देना है, उसको भी वक्त देना है, दोनों को मिलकर एक प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। और खास तौर पे उस वक्त जिस वक्त दोनों घर पर मौजूद हैं उस वक्त कोई भी चीज कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो किसी एक शख्स ने फैसला किया हुआ, दोनों ने मिलकर बात की। वरना सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है तो कोशिश करें कि वो दोनों मियाँ और बीवी और बच्चों के साथ मिलकर आप उसमें कोई टाइम एडजस्टमेंट ऐसी करें कि वो प्रोडक्टिव वीकेंड हो आपका, ताकि आप नेक्स्ट जो वीक में जब आप काम करने के लिए जाएं तो एनर्जेटिक होके जाएं। आप जब हम बात करते हैं ना यूरोप की तो वो यही करते हैं ना, सैटरडे संडे उसको फुल उसको सेलिब्रेट करते हैं और फुल टाइम जो है उसको अपने आप को यूटिलाइज करते हैं सैर तफरी के अंदर। और जब मंडे को जब जाते हैं तो वो काम के लिए जो है वो तैयार होते हैं और उनके ज़हन में एक मोटिवेशन होती है कि जैसे ही वीकेंड कंप्लीट होगा हम दोबारा इसी तरह का एक और इवेंट जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो फ्यूचर प्लानिंग भी हो रही है, टाइम भी मैनेजमेंट हो रही है, ऑफिस को भी दिया जा रहा है, घर वालों को भी दिया जा रहा है
اور یہی چیز اگر سارے لوگ اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کر، میں پھر اس چیز کے خلاف جاؤں گا کہ جو لوگ رات بہت دیر تک اپنا وقت جاگ رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں. وقت پر اگر آپ سو جاتے ہیں، وقت پر صبح صحیح ٹائم پر اٹھتے ہیں، نماز کے لیے آپ کی آنکھ بالکل صحیح ٹائم پہ کھلے گی. اس کے بعد وہ آپ سیر و تفریح بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں، اچھا ناشتہ بھی کریں، پھر آپ آفس کے لیے نکلیں یا کالج کے لیے نکلیں یا آپ کے جو بھی بزنس وغیرہ ہے وقت پر نکلیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ جو جتنے بزنسز ہیں وہ کام ہی 11-12 بجے سٹارٹ کرتے ہیں جی بالکل، اور پھر وہ رات کو دیر تک آتے ہیں. اب جب وہ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بزنس مین حضرات جو ہیں اس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ والد جڑا ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاندا. ٹھیک ہے، لیٹ آیا رات کو یقیناً، اور بچوں نے صبح اسکول ورنا ہوتے. میں گل تھوں تارے کول ہی کرے سا رشید کہ والد اور بچوں دی آپس وچ مطلب وہ جڑا پیار اور محبت وہ چیز نہیں تھی، وہ جڑا ایک رشتہ ہوندے تھیا وہ اسادے کوالٹی ٹائم دیون نال تھندے وہ نہیں تھیندا. تو یہ چیز نہیں تھی سکتی. کیا آپ سن ڈسکس اکثر کریں کہ جی ویکینڈ جڑا آندے سنڈے اگر فرض چھٹی ہے تا بیوی کو بھی وہ گلا ہوندے، خامند کو بھی گلا ہوندے. ایک بندہ میں وہ جڑے لیبر کلاس دے لوگ میں اگر انہاں دی گل کراں، ایک بندہ مزدور آدمی ہے بالکل، اچھا لیکن پڑھا لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر 12 گھنٹے کام کریں دے پورا ہفتہ، اچھا جڑی بیوی ہے وہ بالاں دے وچ مگن ہے، بالکل اتوار ایک چھٹی ملتی ہے. میں انہاں دوہیں دوستاں کولو یہ ریکویسٹ یہ کرے سا کہ وہ جڑا اتوار ہے پورا ہفتہ بندہ کام کرنا پے 8 تو 12 گھنٹے، اتوار آندے وہ چاہتے میں کو تھوڑا جہا ریسٹ ملے، وہ ریسٹ کرنا چاہتے. اچھا جڑی بیوی ہے وہ گل کہ انہیں مشین لامنی ہے، وہ فوت کیتے مرنے، وہ منگنی تے مرنے، فلانے جاتے مرنے. یہ کو مینیج کی میں کیتا بن سکتے کہ بالاں کو بھی ٹائم دیتا بنے. بال اساں یہ حقیقت ہے اساں بچے کو اگنور کرنا ہے. ہی واسطے تربیت والا خانہ بالکل خالی ہے، استاد کو ٹائم کا نہیں، ماں پیو کو ٹائم کا نہیں. یہ کو مینیج کی میں کیتا بنے کہ بیوی بھی خوش رہے، بال بھی خوش رہے. وہ جڑا خامند ہے جڑا مشین ہے پورا ہفتہ کام کرن دے، ایک چھٹی ملتی ہے، وہ کی میں مینیج کر. اندا کوئی حل ہے کوئی؟ اچھا یہ حل تو بالکل ایسا پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر نثار کو. جی جی جی، اس کے لیے ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں ایک صاحب کو، وہ کہتا میں 8th کلاس تک پڑھا ہوں اور ان کی جو بیٹی ہے اس نے MCS کیا ہے، ایک MBBS کر رہی ہیں. وہ کہتے میں جب گھر آتا ہوں نا شام کو اپنے کام سے تو میں اور کچھ نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون سی بک آپ کے پاس ہے، آپ نے باقی سارا کام کر لیا ہے. تو ان کو پتا چلتا کہ ہمارا فادر جو ہے وہ ہمیں اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا اور بچے اس کے ماشاءاللہ کتنی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 پہ یہ کہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ویکینڈ کو یا اس کی چھٹی والے دن کو ہم نے کیسے انجوائیبل کرنا ہے، اس کا بڑا آسان فارمولہ ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ دیکھیں پورے 6 ڈیز تک جو خاتون خانہ ہے وہ ناشتہ بھی تیار کر رہی ہے، لنچ ڈنر بھی کر رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے. ایک دن آپ گئے، چاہے وہ آپ 100 روپے کا لے کے آئیں یا 200 کا لے کے آئیں یا 50 کا لے کے آئیں، آج کہیں جی آج کا جو بریک فاسٹ ہے وہ آپ نے تیار نہیں کرنا، آج ناشتہ جو ہے وہ باہر سے لے کے آؤں گا. پہلی خوشی یہاں پہ آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ آج ناشتہ باہر سے آئے گا. جی جب خوشیوں کی بات ہوتی ہے نا تو سہیل کو نا سچی سے تکلیف پڑ جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے. بریک چلیں جی، بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. ڈاکٹر تک سویل دے رہیں گے چار جناب. بالکل میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب والے اور میں گال پوچھتا ہوں جہاں لوگوں کو ہی تو گال تھی پہ کہ وہ مصروف ہیں، ایسا ٹائم کٹنے تھیا، کوالٹی ٹائم کٹنے بچیاں واسطے، گھر واسطے، بیگم واسطے اور ناراضگی دور کرنی ہے. یقیناً آج میری بہنیں خوش تھیں پہ کہ عائشہ سارے حق وچ گال کریں دی پئی ہے. کریں کہ نہیں جناب، ویسے کریں میں روز کرینی ہاں، لیکن جڑے میرے دوست حضرات ہیں، جڑے بھائی ہیں، ناراض نہ تھے وائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری بہنی کو اکثر گل آراندی تھی اور تاکوں گلے شکوے ہیں. لیکن اگر تسا ایک بندہ جڑا ہے دن شکوہ دور کرے سی تو یقیناً بیگم کو بھی سمجھ آوے سی کہ میرے میاں اگر میرے واسطے جناب جی کہ ناشتے کی گل کریں پہ آوے کہ چھٹی دا نہیں ہے بیگم آج کام نہ کرو، ناشتہ تک بہرو آوے سی تو بیگم دا دل آگ سی بہت سارے کم چھوڑ کے میں بھی ٹائم دیواں. اچھا اتنے ہی گل کرے سا جن لوگ جنہاں لوگوں کو فراغت ہی فراغت ہے،
कोई कम क्या नहीं, इत्थू दी लेनन गाल और उनके बाद लड़ाइयां ही मचते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द पाए हुए हैं सारे। इन्हें को लोगों को अपना टाइम किवें यूटिलाइज करना चाहिए, अपना टाइम किवें गुजारना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग दुकानों ते वन के गुजारन, उथा वन के चौराहे ते बह के आवन थे, कम नहीं करने पे। इन्हें को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, क्या अक्सर? उसके लिए आशा ये है कि सबसे पहले तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैंने अपने आप को कैसे रियलाइज करना है, मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। ठीक है ना जी, कि जैसे वो एक शेर है ना कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन जा अपना। ये लोग जो है ये असल में हमें भी बेअवेयर रहना चाहिए। लेकिन आप कहते ना कि सुने सबकी और करे अपनी, जो आपके दिल में आप वो करें। और इसमें जो लोग इस तरह के रोमर्स या इस तरह की चीजों को फैला रहे होते हैं या पहुंचा रहे होते हैं, उनको हमें डिसग्रेस करना चाहिए। उनको हमें उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आप जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको आप उसके मुंह पे उसको डिसग्रेस करें, उसको आप रोकें, मना करें, ताकि वो दोबारा से वो बात ना कर सके। और दूसरी बात, उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि अपनी जिंदगी का जो एक उनका अपनी सेल्फ मोटिवेशन है, उसकी जो उसको डिटेक्ट करना है ना, अपने मामलात को कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जबरदस्त। हम अगर कहते हैं मैंने जिंदगी में बड़ा कुछ खोया है जी, हमें तो नुकसान ही हुए। आप ये भी देखना है कि जिंदगी में आपने किया क्या है, कितनी कामयाबी हासिल की। टाइम सारे को भी कम थी ना पे टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज आपने बहुत जबरदस्त किया है। देखिए 2 आवर्स का हमारा जो टाइम था उसको आपने किस तरह से मैनेज किया है। थैंक यू जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब मिर्जा नदीम बेग भी हैं, शुक्रिया अदा करें सां बिल्कुल। और जनाब बिल्कुल रशीद मलिक का भी शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया। और छोटा यह मैसेज अगर एक व्हाट्सएप सब देना चाहते कि दे सकते हो? सिर्फ यही बात कि आपने जो लोग अभी फ्री हैं और जो लोग मसरूफ भी हैं, दोनों अपने टाइम को ना क्वालिटी टाइम के अंदर कन्वर्ट करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें उनको अपना फायदा भी है, घर वालों का फायदा भी है और फिर सोसाइटी का फायदा भी है। जितना हम अपना प्रोडक्टिव टाइम यूज करेंगे, उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट आता है वो आपके मुल्क की तरक्की में आता है। वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर निसार साहब, ताला भी शुक्रिया और तवाले तमाम दा वल शुक्रिया अदा कर सके क्योंकि तुसा लोग क्वालिटी टाइम साको देते। थैंक यू जनाब। और रशीद आखिरी मैसेज और एक लाइन दा ये भी शर्त रखी हुई है सब। जी बिल्कुल, वक्त असासा है ते वक्त दी कदर करे सो वक्त वाली कदर करे सी, मगर ना वक्त बहुत जालिम है, इंदा कम है गुजरन गुजरदा पे और ऊ रेत दी मान दे कि तुसा मुट्ठी च रेत को कहीं बंद नहीं कर सकते, निकल वेंदी मुट्ठी खाली थी वक्त ही में। अगर काम करे सो इंदे उत्ते एहतियात करे सो इंदी कदर करे सो तुम्हारी जरूर कदर। जबरदस्त भाई जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत गाल कीती है। वाकई वक्त जनाब गुजरदा वेंदे और अगर असा वक्त दे नाल अस चलसूं तो यकीनन कामयाबी थी सी। स्टूडेंट वास्ते भी है जनाब, तुस वक्त की कदर करो, समझो कि तकुल अगर 1 साल है 6 महीने ते इंदे विच तुस प्रॉपर अपनी स्टडी करनी है और मस्बत वे नाल चलनी थी। आप जेडी एनर्जी है या पोटेंशियल है को मस्बत वे नाल यानी कि दूजियां दी बेहतरी वास्ते इस्तेमाल करने, ना कि गैजेट्स, ना कि सोशल मीडिया ते, ना कि एप्स ते बह के तुस टाइम जाया करने। हर चीज दा एक वक्त मुकर्रर करना बहुत ही जरूरी है। शायद मैं अक्सर एडवाइस नहीं करेंदी होंदी, मशवरे नहीं देंदी होंदी, मेरे को लगता होंदे तो खुद समझदार ज्यादा हो तो खुद ज्यादा पता है। सिर्फ ऐसा एक मौजू है उन्हें डिस्कस किते, शायद कोई गाल तो लगे कि पिक करनी चाहिए और इहदे नाल तुहाडी लाइफ विच बेहतरी आ वने ते इहदे कोल वड्डी कामयाबी मेरे वास्ते और मेरे शो और मेरी टीम वास्ते कोई कहना हो सी। थैंक यू जनाब।